रामनगरी अयोध्या में होने वाले दीपोत्सव पर्व की पूरी पटकथा भगवान राम के जीवन से जुड़ी है। इसलिए इस वर्ष दीपोत्सव कार्यक्रम में कई ऐसे नए प्रयोग किए जा रहे हैं जिन्हें भगवान राम का प्रतीक माना जाता है। शास्त्रों तक भी इस बात का उल्लेख है कि दीपोत्सव की परंपरा का उद्गम स्थल अयोध्या ही है। इसीलिए अयोध्या में दीपोत्सव कार्यक्रम का विशेष महत्व है और यही वजह है कि योगी सरकार त्रेता युग की अयोध्या को कलयुग में प्रदर्शित करने के कॉन्सेप्ट को लेकर अयोध्या में काम कर रही है। 11 नवंबर से 13 नवंबर के बीच अयोध्या में ऐसे कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है जिसका इंतजार पूरे देश को है। योगी सरकार द्वारा प्रायोजित अयोध्या में चौथे दीपोत्सव कार्यक्रम की तैयारियां अंतिम चरण में हैं और त्रेता युग की अयोध्या को कलयुग में प्रदर्शित करने की थीम को लेकर उत्तर प्रदेश का सांस्कृतिक विभाग अयोध्या में दिन रात मेहनत कर रहा है। भले ही यह दीपोत्सव कार्यक्रम बीते 4 वर्षों से अयोध्या में आयोजित होता रहा हो, लेकिन पौराणिक शास्त्रीय मान्यता के अनुसार दीपोत्सव की परंपरा का उद्गम स्थल अयोध्या ही है। इसलिए अयोध्या के लिए ये आयोजन बेहद खास और महत्वपूर्ण है। ईटीवी भारत ने दीपोत्सव 2020 कार्यक्रम के शुरू होने के एक दिन पहले तैयारियों का जायजा लिया और अयोध्या के संतों से दीपोत्सव कार्यक्रम के शास्त्रीय महत्व के बारे में भी जाना। राम दरबार स्थापित करने की कोशिश करी जा रही है, जैसे कि आपने पिछली बार भी देखा था, उससे भी भव्य राम दरबार स्थापित होगा यहाँ पर, जहाँ पर राम सीता लक्ष्मण के साथ में हमारे यहाँ पर जो प्रस्तावित अतिथि हैं मुख्यमंत्री जी सब लोग यहाँ पर राज्याभिषेक करेंगे, उनका तिलक और आरती करेंगे। और ये मुख्य मंच इसलिए तैयार किया जा रहा है। भव्य गेट भी तैयार किया जा रहा है जिसमें कुछ धनुष की आकृति की तैयारी करी जा रही है। देखने में आप लोग को अच्छा लगेगा। पिछले साल से इस बार कुछ नया क्या लग रहा है आपको, क्या बना रहा है? पिछली बार से इस बार जो मंच की तैयारी है और जो सजावट है वो एकदम अलग मिलेगी, क्योंकि रामलला के भूमि पूजन के बाद ये पहला दीपोत्सव है, तो इसको विशेष बनाने की तैयारी की जा रही है। इसीलिए इस बार जो गेट के ऊपर आपको एक कलाकृति मिलेगी वो धनुष और तीर की मिलेगी। जह दिन राम जन्म श्रुति गावहीं, तीर्थ सकल तहाँ चली आवे। यह जिस दिन भगवान का जन्म होता है उस दिन यह कहा जाता है कि अयोध्या में समस्त तीर्थ चले आते हैं और अवधपुरी प्रभु आवत जानी भई सकल शोभा की खानी। जब भगवान लंका विजय प्राप्त करके जब उस आताताई अत्याचारी रावण पर विजय प्राप्त कर और दुनिया में एक व्यवस्था कायम करने के उद्देश्य से लंका विजय के उपरांत भगवान अयोध्या आ रहे थे, तो स्वाभाविक है अपनी खुशियों को, अपने हर्ष को, अपने आनंद को, अपने उमंग को, अपने उत्साह को अयोध्या वासियों ने दीपों के माध्यम से प्रकट किया। और भगवान का जो भव्य और दिव्य स्वागत हुआ वह कहीं न कहीं हमारी सामूहिक स्मृति में वह बैठ गया। और तभी से भगवान के आगमन की उस घटना को, अत्याचार अनाचार पापाचार पर विजय की उस घटना को, पूरी दुनिया में राम राज्य की एक व्यवस्था कायम करने के विषय को उसकी स्मृति को संजोने के लिए, उसकी स्मृति को सदा ताजा रखने के लिए एक परंपरा सी हमारी सनातन संस्कृति में चली आई। और दीपों के माध्यम से हम उल्लास प्रकट करते हैं, हम उमंग प्रकट करते हैं। जो अयोध्या से पूरी दुनिया को संदेश गया रामराज की व्यवस्था का, जो अयोध्या से पूरी दुनिया को संदेश गया लंका पर विजय का, जो अयोध्या से पूरी दुनिया को संदेश गया बुराई पर अच्छाई की विजय का, वह स्मृति शेष है। वह स्मृति आज भी दैदीप्यमान है, वह स्मृति आज भी जाजल्यमान्य है, वह स्मृति आज भी प्रज्वलित है हमारे सामूहिक स्मृति में। और हम भगवान के उस आगमन की घटना को बार बार स्मरण करते हैं दियों के माध्यम से, दीपों के माध्यम से, और वही अभिव्यक्ति फिर इस बार हो। दीपोत्सव 2020 के शुरू होने में महज एक दिन का वक्त और बचा है। अयोध्या में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस बार का दीपोत्सव इसलिए भी खास है कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है। दीपोत्सव की परंपरा का जन्म अयोध्या से ही हुआ। जब अयोध्या में भगवान राम 14 वर्ष का वनवास काटकर वापस लौटे, तब से ये जो परंपरा है ये आज तक जारी है। हालांकि इस दौर में इस परंपरा को और भव्य रूप दे दिया गया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने दीपोत्सव कार्यक्रम की शुरुआत कर अयोध्या को एक नई पहचान दे दी है। अनूप कुमार, ईटीवी भारत, अयोध्या।